हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वन वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 10 को क्लास 6 एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। क्या नाम है दोस्तों? बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, ये चैप्टर का नाम है। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वन वीडियो में दोस्तों लास्ट वन वीडियो में दोस्तों हम लोग टेम्पल के बारे में समझा था। किसके बारे में दोस्तों? टेम्पल के बारे में समझा था। अच्छा, टेम्पल के बारे में हम लोगों ने समझा था, जिसके हम टेम्पल के 3 स्टाइल को समझा था। कितने हमारे भारत में टेम्पल कंस्ट्रक्शन के कितने स्टाइल हैं, वो तीनों स्टाइल को हमने देखा था, बताया था। नागरा स्टाइल होते हैं। अच्छा, नागरा स्टाइल में 3 आते हैं। एक होता है एकायतन होता है, त्रिआयतन होता है और पंचायतन स्टाइल होता है। ये दोस्तों स्टाइल है पंचायतन। पंचायतन मतलब कि एक मंदिर होगा, उसमें एक श्राइन होगा। अच्छा, त्रिआयतन मतलब कि 3 कॉर्नर पे होंगे। अच्छा, पंचायतन मतलब कि 4 कोनों पे होंगे, एक जो मेन डायटी बीच में होंगे। ये पंचायतन स्टाइल होता है। दूसरा दोस्तों हम लोगों ने देखा था द्रविड़ स्टाइल। कौन सा दोस्तों? द्रविड़ स्टाइल के बारे में देखा था, द्रविड़। और दोस्तों लास्ट वन इन दोनों का कॉम्बो हम लोगों ने देखा था। इन दोनों के कॉम्बो को हम लोगों ने वेसारा टाइप ऑफ टेम्पल कहा जाता था, या स्टाइल ऑफ टेम्पल कहा जाता है। जो आपको वेसारा स्टाइल में जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, ये हम लोगों ने देखा था। ये आज के डेक्कन प्लेटू रीजन में पाया जाता है, यानी आज के सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन वाले रीजन में दोस्तों ये सारी चीजें देखने को मिल जाता है। अच्छा, नागरा को उसके बाद हम लोगों ने भीतर गांव टेम्पल के बारे में देखा था। द्रविड़ टेम्पल हमने मीनाक्षी का टेम्पल एग्जाम्पल दिया था, उसमें हमने पुरी के टेम्पल का एग्जाम्पल दिया था। दूसरी बात दोस्तों, हम लोग को लास्ट वीडियो में आपको स्तूपा के बारे में पूछा था। किसका दोस्तों? स्तूपा के बारे में। और किसी ने जो है कि अभी तक हम जब इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, तो किसी महानुभाव ने इसका कोई एग्जाम मतलब नहीं दिया था। पार्ट्स ऑफ मैंने स्तूपा पूछा था कि जो ऐसे ऊपर अंडा के ऊपर ऐसे हर्मिका, इसको दोस्तों यहाँ पे ऐसे 4 कॉर्नर कैसे बने होते हैं, इसको बोलते हैं हर्मिका। और ये इसको जो पिलर होते हैं इसको यष्टि बोलते हैं, और उस पर एक छतरी लगी होती है। ये हमने स्तूपा के बारे में लास्ट वीडियो में ये सब चर्चा किया था। दोस्तों आज हम लोग इसके आगे देखने का प्रयास करते हैं, और आज हम लोग देखेंगे पेंटिंग के बारे में। किसके दोस्तों? किसके बारे में? पेंटिंग के बारे में देखेंगे, और उसको हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग चलते चलते ये भी आपको मैंने बताने और समझाने का प्रयास किया था, अजंता केव, एलोरा केव के बारे में हमने बताया था। किसको दोस्तों? आज हम लोग देखेंगे एलोरा केव के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर में हमने आपको बताया था, इसमें जो है कि ज्यादा कुछ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ना मिलने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलने वाला है। ये इसमें कॉन्सेप्चुअल बहुत बातें हैं। तो दोस्तों उस समय आज से 1500 वर्ष पूर्व, आज से 15 इयर्स एगो, यानी 1500 वर्ष पहले दोस्तों, मतलब कि वहां पे जो बड़े बड़े एक मतलब कि इससे आज भी देखिए विंध्यन रेंज में चले जाएंगे, आपको बहुत बड़े बड़े आपको माउंटेन देखने को मिल जाते हैं, जो दोस्तों पूरी तरीके से पत्थर से बने होते हैं। दोस्तों इन्हीं बड़े विशाल पत्थरों को दोस्तों काट के, क्या दोस्तों, इन्हीं विशाल पत्थरों को काट कर दोस्तों केव में तब्दील कर दिया जाता था। किसमें? केव, यानी गुफा के रूप में दोस्तों ऐसे कटिंग करके दोस्तों गुफा के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। और इसमें जो कि अच्छे से दोस्तों इनके जो रूफ होता था, इनकी जो छत हुआ करता था, इस पे अच्छे तरीके से डेकोरेशन भी हुआ करता था, डेकोरेट भी ये करते थे। और कहीं कहीं दोस्तों इसमें मतलब कि इसमें इस डेकोरेशन से इसको पेंटिंग भी किया करते थे, पेंट भी करते थे। यानी दोस्तों अब देखिए दोस्तों, जैसे एक बड़ा सा ऐसे एक आसमान पत्थर बड़ा सा पहाड़ है, इसको जब ये दोस्तों इसको काटेंगे ऐसे, इसको छत बनाएंगे, तो अंदर लाइट जाने से रही, अंदर तो लाइट जाएगी नहीं, क्योंकि पूरी प्रकाश की रोशनी, पहाड़ है तो भाई अंदर से लाइट नहीं जाएगी ना। पहाड़ देखो ऐसे पहाड़ होता है। अब इसको कट करके जैसे आप अंदर जाएंगे तो लाइट की स्कोसिटी होने लगी, लाइट कम पड़ेगी, आपको कुछ विजुअल होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। मैं देख लेता हूँ एकदम सब कुछ एकदम ठीक ठाक से दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया कि हाँ, ये पहाड़ को हम लोग काट रहे थे, तो पहाड़ को जब काटा, जैसे ये पहाड़ हो गया,
तो जैसे पहाड़ को जब काटेंगे, इंटीरियर पार्ट में जाऊंगा तो वहाँ स्कार्सिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की कमी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों वहां पे जो है कि टार्च का प्रयोग करके उसमें अच्छे से इसमें उसका क्रॉफ्टिंग की जाती थी, यानी इसमें अच्छे से डिजाइनिंग किया जाता था। डिजाइन करने के बाद उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। और इसमें इसमें जो पेंटिंग उस समय जैसे आज हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन है पेंटिंग के, लेकिन उस समय दोस्तों ये पेंटिंग जानते हैं किससे तैयार किया जाता था? ये एनिमल्स और प्लांट से मिला करके, एनिमल्स प्लस प्लांट्स के अवशेष को मिला करके दोस्तों ये पेंटिंग को तैयार किया जाता था। और इन्हीं से इन सब चीज को क्या होता था, पेंटिंग किया जाता था। और दूसरी बात दोस्तों, अच्छा मैंने जैसे ही इस पूरे विशाल पत्थर को काटा, यानी इसको हॉलो किया ना, अंदर से खोखला कर दिया, जिससे अब लोग जो है किसी आज रूम है तो बाहर से दीवारें होती हैं, अंदर से खोखला होता है जिसमें लोग निवास करते हैं, रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। यानी उसी प्रकार से इसकी भी व्यवस्था की जाती थी। यानी ये केव जो है कि अंदर से खोखला हुआ करते थे। और ये जो केव जो है कि दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन के लिए यूज किया जाता था, यानी विहार के रूप में भी यूज किया जाता था जो बौद्ध धर्म के थे। और दूसरी बात दोस्तों, चैत का मतलब होता है कि दोस्तों चैत का मतलब होता है यहाँ पे लोग वर्शिप भी किया करते थे। यहाँ टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। दोस्तों ये सभी उन समय कालखंड की बात की जा रही है जब जो है कि जगह जगह पे स्तूपा का निर्माण होता था और टेम्पल बनाए जा रहे थे। मतलब इस इनिशियल शुरुआती दौर में, इनिशियल शुरुआत में जब ये साम्राज्य अपने विस्तार मतलब जो उसमें राज्य थे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। आई होप अभी तक हमने जो आपको बताने समझाने का प्रयास किया, एलोरा केव के मैंने बताया ये महाराष्ट्र में एलोरा केव है, बाघ केव है, उसके बाद फिर ये सारे केव है। अच्छा अजंता केव है, कौन सा दोस्तों? अजंता है। एलोरा में ई आएगा, आई थिंक ई होता है, एलोरा होता है, अजंता केव ये सब दोस्तों आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों केव के बारे में हमको इस चैप्टर में इतना ही समझना था। अच्छा मैंने जो डेकोरेशन की बात कर रहा था दोस्तों, ये देखिए बुक में दिया है, ये अपर पार्ट्स ऑफ मतलब कि रूफ का ये ऐसे डिजाइनिंग किया जाता था। यही मैं आपको बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बुक की दुनिया में चलते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो है कि किसकी चर्चा की? जो उस समय की स्टाइल था, कंस्ट्रक्शन क्राफ्टवर्क की, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसके देखते हैं और उसके बाद समझने का भी प्रयास करते हैं दोस्तों क्या कुछ खास है इस चैप्टर में, और हम लोग देखते हैं कि और क्या इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें छिपी हुई हैं जो हमको समझना है दोस्तों इस चैप्टर में। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ उस समय साउथ इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा था। तो नेक्स्ट वन है द वर्ड ऑफ बुक्स। क्या दोस्तों? द वर्ड्स ऑफ, इसमें दोस्तों ज्यादा नहीं, बस दो बातें याद रखनी है। द वर्ड्स ऑफ बुक्स। क्या? द वर्ड्स ऑफ बुक्स। अच्छा दोस्तों कल हमने आई थिंक मुझे याद आ रहा था, मैंने मतलब कि एक टेम्पल बताया था, टेम्पल होता है। अच्छा इसके बीच में श्राइन होते हैं और जहाँ पे लोग अब मतलब पूजा अर्चना करके जब इसके राउंड करते हैं, इसको दोस्तों प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। आई थिंक मैंने मंडप बोल दिया था क्या? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। नेक्स्ट वन हेडिंग है द वर्ड्स ऑफ बुक्स। दोस्तों इस द वर्ड्स ऑफ बुक में साउथ इंडिया में दोस्तों जो दो इपिक्स लिखे गए हैं, दो इपिक्स मतलब होता है महाकाव्य। कितने? 2 इपिक्स लिखे गए हैं, 2 इपिक्स हैं। उन दोनों का नाम है दोस्तों, एक का नाम है दोस्तों जिन्होंने इलोंग अदिगल ने लिखा है दोस्तों, इलोंग अदिगल ने लिखा है, उसका नाम है शिल्पादिकरम। क्या है दोस्तों? शिल्पादिकरम नाम है इसका, शिल्पादिकरम। आई होप आपको विजुअल होगा। शिल्पादिकरम। अच्छा ये क्या है? इपिक है बाय इलांगो इदिगल नाम है इनको, इलांगो अदिगल। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरा दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें किसकी कहानी है, इसकी कहानी इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। इसमें जो दिया गया है उसको देखते हैं। दूसरे दोस्तों आपको देखने को मिल जाए, इससे रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट समझिए, मनी मेकलई है दोस्तों। क्या है? मनी मेकलई।
ये दोस्तों सतनार के द्वारा लिखा गया। किसको दोस्तों? सतनार के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है। अच्छा ये हाँ ठीक है। देखो दोस्तों इसमें जो है कि एक इसमें जो है कि लव स्टोरी है। किसकी लव स्टोरी है? साउथ इंडिया यानी उसमें पांड्य साम्राज्य में दोस्त एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम। अच्छा राजा नेम मर्चेंट था। एक मर्चेंट था दोस्तों। क्या नाम था? मर्चेंट था। उसका नाम था कोवलम नाम था। क्या दोस्तों? कोवलम नाम था। ये जो है कि फॉल्स इन लव इन कोर्ट्स यानी जो दरबारी थी, एक दरबारी महिला थी, उसका नाम था कन्नगी। क्या नाम था दोस्तों? कन्नगी नाम था। क्या दोस्तों? नहीं कन्नगी नहीं, माधवी नाम था। क्या दोस्तों? कन्नगी इसकी वाइफ का नाम था। इसकी वाइफ का नाम दोस्तों, इसकी वाइफ का नाम क्या था आपको? इसकी वाइफ का नाम दोस्तों कन्नगी था। क्या था? कन्नगी था। ठीक है। इसकी वाइफ का नाम था कन्नगी। कोवलम की वाइफ का नाम था क्या था दोस्तों? कन्नगी था। ठीक है। और इसकी जो कोर्स है इसकी लवर का नाम था, इसका जो प्रेमिका थी, जो दरबार में मदुरई राजा के दरबार में रहती थी, उसका नाम था माधवी नाम था। क्या था दोस्तों? माधवी नाम था। क्या दोस्तों? माधवी नाम था। क्या था दोस्तों? माधवी नाम था। तो तो इसकी कहानी ये है कि दोस्तों ये जो है कि मर्चेंट कोवलम होता है, ये इसके प्यार में पड़ जाता है। और इसी कथा को जो कि शिल्पाधिकारम में दोस्तों इसमें दृष्टिकोण दिखाया गया है। और इसकी वाइफ का नाम है दोस्तों कन्नगी। एक वक्त की बात है कि इसकी रिंग खो जाती है। तो ये जो है कि राजा के दरबार में जाते हैं और इसकी जो कि मदुरई के राजा पुहार में रहती थी। मदुरई के उसमें एक सिटी का नाम है पुहार, जहाँ पे जो कि फर्टाइल रीजन है। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया है। तो ये क्या करते हैं कि कोवलम जो है कि इनको सजा दी जाती है और इनकी जो है कि इनको सजा दी जाती है। तो इसको जब ये सजा दी जाती है तो ये बहुत जो है कि अच्छा मतलब ये देखो, ये इससे प्यार करते हैं, ये इससे प्यार नहीं करे तो भी ये जो कि वन साइडेड लव, ये अपने पति को ही चाहती है, मतलब अपने पति को ही ध्यान रखती है, सारा कुछ करती है। लेकिन इन दोनों से एक लड़की का जन्म होता है, कोवलम और माधवी की, जो कि एक अपनी बेटी थी दोस्तों। उसका नाम था कन्नगी नाम था। क्या था दोस्तों? उसका नाम था कन्नगी नाम था। क्या था ना दोस्तों? कन्नगी नाम था। इन दोनों के जो कन्नगी था, इसी कन्नगी के लव के बारे में दोस्तों यहाँ पे मणिमेखलाई में ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। तो बस इतनी सी बातें याद रखनी है शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखी, इलांगो एदिगल के बारे में। और मणिमेखलाई के बारे में देखना है कि सत्यनारायण ने लिखा है और किसकी लव स्टोरी है। ये बातें हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ और अच्छा कन्नगी की अपनी एक इसमें जो है कि कथानक भी है। को कन्नगी को जब मतलब कि उसको जब पुहार के राजा यानी मदुरई के राजा जब इनको कोवलम को सजा सुना देते हैं, तो वो कहते हैं कि जो इस समय हमारे दुखों के जो गवाह हैं, जो मतलब कि जो अपने आप को जो कि सोने से भी प्योर अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जो अभी धूल में धुले नहीं हुए हैं, ये सब चीजें जो है कि वो अपने दुख को रिप्रेजेंट कर रही, बता रही है, कह रही हैं। और यही जो अपनी पीड़ा को दोस्तों इसी शिल्पाधिकारम में जो को इस इलांगो एदिगल ने इसको डिपिक्ट किया है। ये सारी बातें दोस्तों इसमें जो पैराग्राफ में है, यही सारी बातें इसमें लिखी गई। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज ये समाप्त हो जाएगा नहीं चैप्टर रिजर्विंग ऑफ द स्टोरेज है। इसके बाद फिर तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा कालिदास के बारे में देखते हैं अगर आज नहीं समाप्त होगा तो कल हम लोग करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई है। बस दो बातें याद रखना, साउथ इंडिया में 2 एपिक्स हुए हैं शिल्पाधिकारम, ये महाकाव्य है। जैसे नॉर्थ इंडिया में 2 आपको एपिक्स देखने को मिल जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के जैसे आपको एपिक्स देखने को मिल जाते हैं क्या, रामायण, ठीक है, रामायण। अच्छा दूसरा आपको देखने को मिल जाता है महाभारत। क्या दोस्तों? महाभारत।
ये आपको दो एपिक साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में देखने को मिले, उसी प्रकार से साउथ इंडिया की अपना रामायण और महाभारत है दोस्तों। ये सारी बातें याद रखनी है। तो रामायण महाभारत ये दोनों एपिक्स हैं। अब महाभारत में जानते हैं आप किसकी कहानी है, रामायण में आप तो जानते हैं लॉर्ड रामा, और इसमें जो है कि राम के एग्जाइल यानी वनवास की एक सारी कहानी इसमें डिपिक्ट किया गया। महाभारत में जो है कि इसी का एक एक चैप्टर है जिससे भगवत गीता, क्या दोस्तों, भगवत गीता, क्या भगवत गीता एक श्लोक है, वो सारी बातें इसमें है। मतलब कि ये संवाद है, मतलब कि जब बैटलफील्ड में कुरुक्षेत्र में होते हैं उस समय जो लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को जो पीछ जो ज्ञान देते हैं वो सारी बातें जो कि जिसमें संकलित किया गया उसी का नाम है भगवत गीता। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, महाभारत का ही पार्ट है, ये एपिक्स है दोस्तों। एक बात और समझना है मेघदूत के बारे में दोस्तों। मेघदूत जो है कि महाकवि कालिदास की एक रचना है। क्या है दोस्तों, एक नाटक है, नाटक है किसका, महाकवि कालिदास, जिसको महाकवि कालिदास कहा जाता है दोस्तों। इसमें मेघ मीन्स क्या होता है, मेघ, ऐसे देखिए मेघदूत, मेघ का मतलब होता है दोस्तों बादल, यानी क्या होता है, बादल होता है, क्या हो दोस्तों, बादल होता है। और ये बादल जो है कि बरसात के रूप में जब बादल बरसात में आते हैं तो ये किसका काम कर रहा है, दूत, यानी आज डाकिया का काम कर रहा है, पोस्टमैन का काम करता है। तो ये इसमें जो है कि दो लवर के बीच के जो जब वे एक दूसरे से विछड़ जाते हैं, विछड़ जाने को उसको एक हिंदी में एक टर्म बोला जाता है कि अच्छा शब्द होता है, मतलब कि विरह में, क्या दोस्तों, विरह में होते हैं तो बादल ही है जो दोनों के बीच मैसेंजर का काम करता है। यही इन दोनों के प्यार की जो अपनी विरह है, मेघदूत के बारे में मेघदूत के माध्यम से कालिदास ने उस समय के प्यार को डिपिक्ट करने का प्रयास किया दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं। तो हमने ये भी आपको बताने का प्रयास किया। अच्छा, रामायण और जो महाभारत है दोस्तों, ये सिंपल संस्कृत में लिखा है, किसमें दोस्तों, सिंपल संस्कृत में लिखा है दोस्तों, किसमें लिखा है, सिंपल संस्कृत में लिखा है दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे पुराण के बारे में दोस्तों। हम लोग लास्ट वीडियो में जब बुक्स की बात कर रहा था, आई थिंक थर्ड या सेकंड चैप्टर है इसमें, पुराण का मतलब होता है पुराना, पुराण का मतलब पुराना, जैसे नाम से ही पता चल रहा है पुराण मतलब पुराना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है पुराना, क्या होता है दोस्तों, पुराना होता है, क्या होता है, पुराना होता है। तो दोस्तों इस पुराण में दोस्तों किसकी किसकी जिक्र मिलती है, तो हिंदू माइथोलॉजी के जो मतलब कि हिंदू जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनकी गॉड एंड गॉडेसेस के इसमें जो है कि जिक्र देखने को मिल जाता है। जैसे आपका लॉर्ड शिवा, विष्णु, दुर्गा, पार्वती, इन सभी के वर्शिप और इनकी जो लाइफ को इसमें डिपिक्ट किया गया है, इसमें बताया गया है। और दूसरी बात दोस्तों, पुराण में ही बहुत सारे साम्राज्य के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे साम्राज्य, जैसे आपका गुप्ता पीरियड्स हो गया, मौर्य पीरियड हो गया दोस्तों, इन मौर्य काल हो गया यानी मौर्य साम्राज्य हो गया, या फिर गुप्ता एम्पायर हो गया, इन सभी का दोस्तों इसमें जिक्र देखने को मिल जाता है पुराणों में। और ये लाइफ के बारे में बताता है, गॉड के बारे में बताता है, गॉडसेस के बारे में बताता है। ये सारी बातें किसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, पुराण में। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना, यानी बहुत ही पुराना संकलित जो काव्य है, ये जो है कि इसमें किसमें डिपिक्ट किया गया है दोस्तों, पुराण में। ठीक है, महाभारत में हमने आपको बता दिया और ये सारी बातें हमने बता दिया। उसमें आर्मी पीपल की क्या लाइफ थी, ये इन सभी कथानक के माध्यम से देखने को मिल जाती है। आई होप दोस्तों अभी तक हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, ये चैप्टर फाइनली यहाँ से तक समाप्त ही हो जाता है। इसमें जो कि आपको जीरो के बारे में बता देता हूँ और आर्यभट्ट के बारे में बता देता हूँ। तो ये चैप्टर आज जो है कि यहाँ से समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से। किसके बारे में, चलिए हम लोग थोड़ा सा जीरो को देख लेते हैं। जीरो का आविष्कार जो है कि बहुत ही विवादास्पद बातें हैं कि जीरो का आविष्कार भारत में हुआ या फिर किसने किया था, ये बातें मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ से आज मैं जो कि समाप्त हो जाएगा। देखता हूँ कितना समय हो गया अभी तक। चलिए 2 मिनट में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बताता हूँ जो आर्यभट्ट थे, क्या दोस्तों,
आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट। ये दोस्तों एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे एंड मैथमेटिशियन भी थे। क्या थे? मैथमेटिशियन भी थे। और दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने ही दिन रात का कारण बताया था। पहले भारत में सबसे पहले या दुनिया में सबसे पहले दिन रात का कारण बताया था। और ये इन्होंने ग्रहण के बारे में भी अध्ययन किया था। किसके? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों होता है ये भी बताया था। अच्छा, इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी पृथ्वी मूव कर रही है। क्या बताया था दोस्तों? पृथ्वी गति कर रही है, पृथ्वी घूम रही, ना कि मतलब कि सूर्य घूम रहा है। ये इन्होंने ही बताया था। तो ये सारी बात तो आर्यभट्ट ने बताया था। दूसरी बात दोस्तों, जीरो को हम लोग देखते हैं। जीरो के बारे में क्या है कि दोस्तों, जीरो के बारे में ये बात है कि जो एनसीईआरटी में देखिए, जीरो की जो खोज हुई थी दोस्तों वो भारत में हुई थी, लेकिन आर्यभट्ट ने नहीं किया था। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। क्या किया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने इसका सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। और इसका जो है कि इसको जो भारत में प्रयोग होता है, ये भारत से जो है कि अरब में जाता है, अरब से पर्शियन, पर्शियन से यूरोप में जाता है। ये जीरो की अपनी क्या है? कहानी है। तो जीरो का आविष्कार किसने किया था? भारत में हुआ था, किसी पर्टिकुलर आदमी, अननोन आदमी ने किया था। तो इसका प्रयोग जो है कि आर्यभट्ट ने किया था, सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। और जीरो कहाँ से गया? ये जीरो जो थे भारत से अरब में जाता है, अरब से पर्शियन में जाता है, पर्शियन से ग्रीक ओरिजिन में जाता है, ग्रीक से फिर पूरे यूरोप में फैल जाता है। जीरो क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू। आर्यभट्ट के बारे में बता दें दोस्तों। एक ऐसे और हमारे एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन देखने को मिल जाते हैं, उनका भी नाम आप याद रखिएगा। जैसे ब्रह्मगुप्त हैं। कौन से दोस्तों? ब्रह्मगुप्त हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, वराहमिहिर, भास्कराचार्य हैं। ये भी उस समय के बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर, बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन हुआ करते थे। ये इन तीनों का नाम याद रखेंगे। किसका? आर्यभट्ट का नाम, वराहमिहिर का नाम, और ब्रह्मचार्य का, भास्कराचार्य का नाम, और ब्रह्मगुप्त का नाम। दोस्तों ब्रह्मगुप्त को जो है कि इंस्टीट्यूट के फादर ऑफ मैथ कहा जाता है। यानी उन्होंने सबसे पहले आई थिंक जीरो का प्रयोग किया था। कुछ लोग बताते हैं आर्यभट्ट का, कुछ लोग बताते हैं ब्रह्मगुप्त का, लेकिन जो किताब में दिया आर्यभट्ट का, तो आर्यभट्ट ही आप इसको फाइनली मान के चलेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें दोस्तों आज की ये यहाँ से हमारे जो क्लास 1 से सीआरटी का जो जर्नी था दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरीके से हमने समाप्त किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों हम लोग इसको समाप्त करने का प्रयास किया। दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार। मैं इतनी थोड़ा सा, देखो हर लोग अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, तो लगता है कि अगर चीजें आपको जेन्युइन है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर द मोर ऑफ द कंटेंट। और दूसरी बात दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जिन्होंने शेयर नहीं किया, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज डू शेयर दोस्तों। बहुत लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं दोस्तों, प्लीज उन तक पहुंचाइए। हो सकता है वो आपको भगवान का ही दर्जा दें, या मतलब कि आपको एक अपने लाइफ में अहम भूमिका ही मान ले। अगर उनको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट चीजें उनको पसंद आने लगी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करेंगे दोस्तों। इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों आज की कक्षा को आपने इतनी देर तक हमारी बातों को सुना, समझा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।